हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं यार। फिर से लेकर आ चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से कौन सी नदी कहां से निकलती है, भारत के सबसे लंबी नदी कौन है, भारत का लंबी का क्षेत्रफल कितना है, नदी का क्षेत्रफल कितना है, सॉरी। ये सब क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने पूरे वीडियो को देखिएगा, बिना स्किप किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जाने से पहले आपको बता दें कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारत की बृहत्तम नदी कौन है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ऑप्शन में ए दिया है गोदावरी, और बी में है कृष्णा, और सी का थोड़ा ऑप्शन नीचे है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। सी का है महानदी, और डी में है गंगा। तो इसका राइट आंसर, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, इसका राइट आंसर है सी नंबर, सॉरी डी नंबर, गंगा। चलिए शो आंसर पर कर आपको दिखा देते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो डी नंबर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें 4 नदी का नाम दिया गया है। ए में है कावेरी, और बी में है नर्मदा, और सी में है ब्रह्मपुत्र, और डी में है गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ब्रह्मपुत्र। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, अंत स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन है। तो जैसा कि देख रहे होंगे, 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है माही, और बी में है घग्गर, और सी में है नर्मदा, और डी में है कृष्णा। तो चलिए इसका सो आंसर कर देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, भारत में निम्नलिखित में कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, अगर जानते हैं तो कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कौन सी लंबी नदी है। तो सो आंसर पर कर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, गोदावरी, जो हमारे भारत के अंदर सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो जैसा कि 4 नदी का नाम दिया गया है। ए में है कोयल, और बी में है सोन, और सी में है पुनपुन, और डी में है कारो। तो अगर आप लोग वीडियो बिहार से देख रहे हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो चलिए आपको आंसर की तरफ ले चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो आपको डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, सोन नदी को उद्गम स्थान बिहार में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, भारत की निम्न नदियों में कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा कहने का मतलब वो होता है इस प्रकार से। चलिए तो आपको बता देते हैं कि डेल्टा किस प्रकार का होता है। तो वो नदी जब निर्माण करता है भी आकार का, यो डेल्टा बोला जाता है। तो चलिए आप लोग को बता देते हैं। इसमें ऑप्शन में ए में दिया गया है गंगा, और बी में है गोदावरी, और सी में महानदी, और डी में है ताप्ती। तो इसका राइट आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, जो ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। जो भी कलर का जो होता है, जैसा ऐसा में चित्र, वो नहीं बना पाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी कहाँ पे है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी नदी है। तो ए में है चंबल, और बी में है नर्मदा, और सी में है कावेरी, और डी में है गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो चलिए बी नंबर को हम हाइड करके बता देते हैं आपको। इसका यही आंसर हो जाएगा बी नंबर, नर्मदा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ए में दिया कावेरी, और बी में महानदी, और सी में गोदावरी, और डी में ताप्ती। तो जैसा कि देख रहे होंगे डी में इसका राइट आंसर है तापी नदी, जो है वो मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। तो चलिए बता देते हैं कि आपको थोड़ा देर पहले बताए हुए थे कि डेल्टा भी प्रकार का होता है। जब नदी इस तरफ से चलता है, जब वो टर्न लेगा, ठीक है, टर्न लेने के बाद वो वहाँ पे भी
आकार का वो बना लेता है, क्या बोलते हैं, वो माटी को काट देता है। तो वो नहीं काटता है तो कौन सा नदी है? तापी नदी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत कैसा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि भारत के मानचित्र में दक्षिण भारत का फिगर ऐसे बताया जाता है। तो इस साइड ये तमिलनाडु, केरल, गुजरात ये सब पड़ता है। तो वो कौन सा नदी उधर पड़ता है? तो ए में देख लेते हैं गोदावरी, और बी में है कृष्णा, और सी में है कावेरी, और डी में है नर्मदा। तो जो आप लोग देख रहे होंगे कि भारत की दक्षिण साइड में कौन सा नदी पड़ता है, तो सो आंसर में कर बता देते हैं आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए नंबर इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ए में दिया गया है ब्रह्मगिरी पहाड़िया, और बी में है सह्याद्री पहाड़िया, और सी में है गवालीगढ़ पहाड़िया, और डी में है अमरकंटक पहाड़िया। तो चलिए इसका राइट आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी होता है उसी पर से कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इस प्रकार सा पर्वत का निर्माण होता है, उसके ऊपर से पानी का जब नीचे की तरफ गिरता है तो वो कहाँ होता है, इसका ये जो वाला जो पॉइंट होता है वो उद्गम स्थान होता है। तो वो कहाँ, कौन सा पहाड़ी पर है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो होता है वहीं पे है कावेरी नदी का उद्गम स्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कावेरी नदी गिरती है कहाँ पे गिरती है? कावेरी नदी जो है वो हमेशा जो ब्रह्मगिरी होता है, अभी थोड़ा सा पढ़ा हुए थे, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल कर वो कौन सी खाड़ी में जाकर गिरता है? तो चलिए देख लेते हैं कि समुद्र में जाकर गिरता है। ए में दिया गया है बंगाल की खाड़ी में, और बी में है अरब सागर में, और सी में है पाक जल डमरू मध्य में, और डी में है खंभात की खाड़ी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बंगाल की खाड़ी भारत के मानचित्र में जो दक्षिण का क्षेत्र ऐसा दिया गया है, यहाँ पे पड़ता है बंगाल की खाड़ी। तो चलिए आपको दिखा देते हैं बंगाल की खाड़ी किधर पड़ता है। तो इस साइड जो है बंगाल की खाड़ी पड़ता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन में ए में दिया गया आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, और बी में है केरल तथा कर्नाटक, और सी में है केरल तथा तमिलनाडु, और डी में है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो भारत के मानचित्र में इसका राइट आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले इसका राइट आंसर होने वाला क्या है? डी। तो भारत का मानचित्र इस प्रकार से होता है, जैसा कि नीचे का क्षेत्र जो होता है ये वाला, इस साइड तमिलनाडु पड़ता है और बगल में ही केरल, इसी के बीच में नदी बहती है। ठीक है, वो नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। तो वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवादित नदी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है? तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ए में है दिया तापी और नर्मदा, और बी में है नर्मदा व सोन, और सी में है सोन व बेतवा, और डी में है चंबल और बेतवा। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, नर्मदा और सोन नदी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर, दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ए में दिया है तिब्बत से, और बी में छोटा नागपुर पठार से, और सी में है नैनीताल के पास से, और डी में सामेश्वर पहाड़ी से। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे डिस्प्ले के ऊपर, इसका आंसर कौन सा है? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलता है। तो इसे भी बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 15 नंबर ये रहा, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है सॉरी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ए में दिया है यमुना, और बी में सिंधु, और सी में है सरस्वती, और डी में है गंगा। तो जो हिमालय के पार से निकलती है वो कौन सा नदी है? तो आंसर में देख रहे होंगे बी नंबर इसका राइट आंसर है। तो चलिए देख लेते हैं बी नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे
बी नंबर ये वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला 16 नंबर, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो चलिए देख लेते हैं सिंधु घाटी का सबसे सहायक नदी कौन है। ए में दिया हुंज, और बी में सतलज, और सी में ब्यास, और डी में रावी। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। तो कहने का मतलब है सहायक नदी कैसे दिखती है। तो जैसा कि आप लोग नदी इस प्रकार से अगर निकल रही है तो इसका आजू बाजू से जितने भी सहायक नदियाँ इसमें ज्वाइंट होती है, यानी उसमें आकर मिलती है, उसी को हम सहायक नदी बोलते हैं। ठीक है, सहायक नदी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है तो वो कौन सा नदी है जहाँ पे विश्व का सबसे ज़्यादा डेल्टा वही नदी निर्माण करता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होना है। ए में दिया गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा, और बी में है मिसी सीपी द्वारा, मैसौरी द्वारा, और सी में है यांगसी कियांग द्वारा, और डी में है हुआंगो द्वारा। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो ये है इसका राइट आंसर, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा डेल्टा का निर्माण करता है। तो डेल्टा आपको थोड़ी देर पहले बताए हुए थे, डेल्टा भी आकार का होता है। जब नदियाँ इस प्रकार से अगर इसमें जाती है, अगर टर्न लेती है, तो वहाँ पे भी आकार का निर्माण कर देती है। तो इसी को डेल्टा बोलते हैं, जो इस प्रकार से होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो देख लेते हैं। ए में दिया है कोयल, और बी में है सोन, और सी में है पुनपुन, और डी में है कारो। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसी वीडियो में आपको बताए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आप इंतजार करेंगे कि आपका राइट आंसर क्या आने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी ध्यान से अगर देखते हैं आप लोग, तो इसका आंसर बहुत ईजी तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन, मानस किस नदी की उपनदी है। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ए में है गोदावरी, और बी में है महानदी, और सी में है कृष्णा, और डी में है ब्रह्मपुत्र। तो जो मानस नदी है वो कौन सा नदी का सहायक उपनाम है। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर डी नंबर है। डी नंबर इसका राइट आंसर है। जो मानस नदी है उसका ब्रह्मपुत्र नदी का उपनदी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो कौन सा नदी है। तो चलिए देख लेते हैं। ए में है नर्मदा, और बी में है सोन, और सी में है गोदावरी, और डी में है कावेरी। तो इसका राइट आंसर आप लोग जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता है, ए नंबर इसका राइट आंसर है। तो नर्मदा नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किन नदियों का स्रोत है। तो चलिए देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। ए में है नर्मदा, और बी में है महानदी, और सी में तापी, और चार में है सोन। तो नीचे दिए गए मिलान में आपको मिलाना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग डी नंबर देख रहे होंगे, 1, 3, 2 और 4 यहाँ पे आपको डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा। यहाँ पे डी नंबर है 1, 2 और 4। तो चलिए देख लेते हैं 1, 2 और 4 क्या है। अमरकंटक पहाड़ियाँ से निम्नलिखित नदी में किन नदियों का स्रोत है। तो जैसा कि कहने का मतलब क्वेश्चन का यही है कि जैसे नदी ये बह रहा है, नर्मदा नदी है जो अमरकंटक से बहती है। चलिए तो इसका सहायक नदी कौन कौन सा है। तो यहाँ पे नर्मदा है, और 1, 3 और 4 दिया है, तापी और सोन है। तो बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 22 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सा नदी करता है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा पथ बदलने वाली या रास्ता बदलने वाली कौन सी नदी है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से पथ बदलता है। तो चलिए दिखा देते हैं आपको। जैसे नदी आ रहा है, ये ऐसा मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा पथ बदलता है। तो वो कौन सा नदी है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे डिस्प्ले के ऊपर डिस्प्ले होता होगा, सी नंबर कोसी नदी, जो बिहार में भी बहुत ज़्यादा पथ बदलती है, और नदियों में सबसे ज़्यादा यही जो है पथ बदलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, हिमालय को काट कर एवं
बह कर आने वाली नदियाँ कौन कौन सी? तो 3 नदियाँ इसमें से ज्वाइन है। तो चलिए आप लोग देख रहे हैं कि हिमालय का अंदर से बह कर आती है, यानी हिमालय से ही निकलती है। ए में है सतलज और सिंधु और गंगा, और बी में है ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, और सी में है ब्रह्मपुत्र सिंधु और गंगा, और डी में है सतलज ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो आपको दिखाई दे रहा है, ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु, जो हमारे हिमालय के बीचों बीच ये 3 नदियाँ बहकर आती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विध्वंस घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो जैसा कि देख रहे होंगे कौन सा नदी है, ए में है गोदावरी, और बी में है नर्मदा, और सी में है कृष्णा, और डी में है महानदी। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो शो आंसर पर शो कर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये नर्मदा नदी जो है विध्वंस घाटी से होकर बहती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह अंतिम क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। ऐसा ही वीडियो अगर इंटरेस्टिंग आप लोग चाहते हैं तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को भी शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अपने 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बता सकते हैं आप लोग बहुत ही ईजी तरीके से। इसका आंसर बहुत ही ईजी है। तो चलिए हम आपका आंसर बता देते हैं। ए में दिया गया नर्मदा, और बी में गोदावरी, और सी में महानदी, और डी में है कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर गोदावरी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। अभी तक मेरे वीडियो को अगर थोड़ा सा भी अगर नॉलेजफुल लगे आप लोगों को तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते इसके बारे में, आप लोग अपने ही समझदार है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों।